बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तकरीबन 80% ख़वातीन नापाक रहती हैं। किन चीज़ों से औरतों पर गुस्ल वाजिब होता है और गुस्ल का तरीका क्या है, अक्सर शादीशुदा औरतें जानती नहीं, जिसकी वजह से वो नापाक रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी नहीं बल्कि इसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से भी मुतल्लिक भी हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकी इनको ये पढ़ाना सिखाना ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि इंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं, जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों और बाज़ लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना ना समझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो इसमें खैर ही खैर है, और वो खैर सिर्फ इसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती, बाद औक़ात दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती है। औरत को भी एहतलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता, यानी हक बात और एक अहम बात को वाज़ह करना ज़रूरी होता है, और इस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा कि क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जबकि इसको एहतलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब कपड़ों पर निशान देखे तो इस पर गुस्ल वाजिब होगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म से मुँह छुपा लिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, होता है। तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो, यानी ये एक प्यार की डांट थी, और इसमें हो सकता है कि मजाज का फ़र्क हो। बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन इसमें असल चीज़ फ़्लो है कि अगर फ़्लो यानी पानी का बहाव ज़्यादा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको जोड़ दिया जाए। यानी दोनों चीज़ों में फ़र्क है, और एहतलाम सोते वक्त होता है, और अगर सोकर उठने पर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे तो फिर भी गुस्ल करना ज़रूरी है। और अगर एहतलाम की कैफियत इन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाएँ तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई, मैंने ख्वाब देखा है और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही से याद है तो मुझे गुस्ल करना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि कोई फिजिकली ऐसी चीज़ सामने दिखी जाए। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैंने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सिर के बाल खूब मजबूत गुनती हूँ, क्या मैं इन्हें गुस्ल जनाबत के वक्त खोला करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका खोलना ज़रूरी नहीं, तेरे लिए यही काफ़ी है कि 3 दफ़ा पानी अपने सर पर डालें, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहावे, बस तू पाक हो जाएगी। यानी बालों की जड़ें भीगना ज़रूरी नहीं, जिस्म का भी गीला होना ज़रूरी है, सारे बाल खोलना ज़रूरी नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, इब्ने उमर पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ़ में डाल दिया, वो इन्हें सर मुड़वाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हज़रत आयशा की डांट थी। इससे मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है। गुस्ल हैज़ के लिए बालों का खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये महीने में एक दफ़ा होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज़ के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखें कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्यों है, दोनों की नवैयत में फ़र्क है, और हैज़ एक निजासत की कैफियत भी है।
हैज के बाद नहाना, नहाने के बाद खुशबू लगाना, खास तौर पर इसका सारा हुक्म आता है। लेकिन गुस्ल जनाबत में निजासत की वो कैफियत नहीं है, यानी हैज और पानी, इन दोनों के हुक्म में भी फ़र्क है। बाद उलमा के ख्याल में ये पानी नापाक चीज़ नहीं है। अगर किसी कपड़े वगैरह पे लग जाए तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर इसे खुश्क होने पर खुर्च कर साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हैज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे चुटकियों से मल मल कर धोया जाए तो दोनों में फ़र्क ये है, दोनों के गुस्ल के हुक्म में भी फ़र्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे में बाल खोलना और पूरे बाल धोना ज़रूरी नहीं। बहुत सी ख़वातीन को इन मसाइल का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात इनकी वजह से शोहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में फ़र्क आ जाता है। अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मशक्क़तों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो मालूम हुआ कि औरत पर गुस्ल इस वक्त वाजिब होता है जबकि वो माहवारी यानी हैज से पाक हो। इसी तरह जब नफास से पाक हो या शौहर के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ करे तो इन तीन सूरतों में गुस्ल वाजिब होता है। काफिर मर्द या औरत, जुम्ब है या हैज़ व नफास वाली काफरा औरत अब मुसलमान हुई, अगरचे इस्लाम से पहले हैज़ व नफास से फरागत हो चुकी। सही ये है कि इन पर गुस्ल वाजिब है। हाँ, अगर इस्लाम लाने से पहले गुस्ल कर चुके हो या किसी तरह तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ नाक में नज़्मो बांध से तक पानी चढ़ाना काफ़ी होगा कि यही वो चीज़ है जो कफ़ार से अदा नहीं होती। पानी के बड़े बड़े घूंट पीने से कुल्ली का फ़र्ज अदा हो जाता है और अगर ये भी बाकी रह गया हो तो इससे भी बजा लाएं। गर्ज जितने अज़ा का धुलना गुस्ल में फ़र्ज है, ज़िम्मे वगैरह असबाब के बाद अगर वो सब बहालत कुफर ही धुल चुके हो थे तो इस्लाम के बाद गुस्ल ज़रूरी नहीं, वरना जितना हिस्सा बाकी हो इतनी की धो लेना फ़र्ज है। और मुस्तहब तो ये है कि बाद इस्लाम पूरा गुस्ल करे। मुसलमान मैयत को नहलाना मुसलमानों पर फर्जी कफ़ाया है। अगर एक ने नहला दिया सब के सर से उतर गया और अगर किसी ने नहीं नहलाया सब गुनाहगार होंगे। औरत जुम्ब हुई और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या बाद हैज़ ख़त्म होने की औरत हो या मर्द, जुम्मा या ईद के दिन गुस्ल जनाबत किया और जुम्मा और ईद वगैरह की नीयत भी कर ली, सब अदा हो जाएंगे। अगर इसी गुस्ल से जुम्मा और ईद की नमाज अदा कर ले। नाज़रीन, अब बात करते हैं गुस्ल कैसे किया जाए, यानी गुस्ल का तरीका। गुस्ल चाहे किसी भी नापाकी से तहारत का हो, इसका मसनून तरीका एक ही है, वो ये है कि पहले हाथ धोए और इस्तिंजा करे, फिर बदन पर किसी जगह नजासत लगी हो इसे धो डाले, फिर वज़ू करे, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरतीब से पानी बहाए कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और जिस्म पर पानी बहाते हुए जिस्म को मलें। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान नापाक ही रहेगा। नाक कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी फ़र्ज है। अंगूठी छल्ला अगर तंग हो तो इसको हिलाकर इसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल ना होगा। बाज़ ख़वातीन नाखून पॉलिश वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने नहीं देती। गुस्ल में इन चीज़ों को उतार कर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेख्याली में नाखूनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, इसको निकालना भी ज़रूरी है। अलगर्ज पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ें पानी की बदन तक पहुंचने में रुकावट है इसको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर बंधे हुए हैं यानी चुटिया तो बालों को खोलकर इनको तर्क करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचा लेना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल बंधे हुए ना हों, आजकल अमूमन यही होता है, तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।